दोबारा जन्म लेने से पहले कब तक आत्मा भटकती है, और जो ये तो साइकिल जो है, सोल का जो साइकिल है बिफोर री इनकारनेशन, ये आज हम समझना चाहेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या 13 दिन बाद जब 13वीं हो जाती है, क्या उसके बाद तुरंत जन्म लेने का डिसीजन लेती है? क्योंकि पुनर्जन्म में परलोक जो हमारी गीता प्रेस की बुक है, उसमें तो कहीं जगह पे ऐसा लिखा है कि कोई आत्मा पेड़ पे 3000 साल बैठी रही, फिर उसका जब मौका आया तब जाके उसने जन्म लिया। तो हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, क्या आत्मा अपनी फ्री विल यूज करके ये जन्म लेती है, या उसको दबाव डाला जाता है, या किस तरीके से? क्योंकि कई बार आपने कुछ और भी बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये दोबारा जन्म लेने से पहले कितना समय आत्मा को ये प्रेत अवस्था में रहना पड़ता है, या फिर वो सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है? देखो, पहले जो आत्माओं को पुनर्जन्म के लिए जो कायदे कानून पहले बने थे, जब यमलोक था, यमराज था, धर्मराज था, तब कायदे कानून बने थे। ठीक है। तो मर जाती थी, फिर यमलोक से जाके धर्मराज के सामने पेश होकर फिर इसके स्वर्ग और नरक की सजाएं सुनाई जाती। और जब ये स्वर्ग और नरक की सजाएं भोग के आती थी, तो फिर ये मनुष्य बनती थी, तो उसमें काफी समय लगता था। कभी कभी आत्माएं बहुत पुरानी हो जाती थी, तो 84 लाख योनि में भी चली जाती थी, तो रीबॉर्न भी नहीं हो सकती थी आत्मा, 84 लाख योनि में भी चली जाती थी, इसकी आत्मा में शक्ति नहीं। मगर अभी तो क्या है, मैंने बोला ना, दूर दूर से धरती पर हमारे ब्रह्मांड में हमारे पूरे लोक दूसरे लोगों की आत्माओं से भरे पड़े हैं। कुछ गैलेक्सियों से बहुत आत्माएं, ढेर की ढेर आत्माएं, अलग अलग गैलेक्सियों से, अलग अलग यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से बहुत आत्मा हमारे ब्रह्मांड में भरी पड़ी है। केवल हमारे, इसलिए धर्म आए, ये धर्म कहाँ है, मैंने एक वीडियो में बोला है। तो ये धर्म कहाँ से आया? अब देखो, पहले तो हिंदू एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना। बाबू जी, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस, कि आत्मा जो जन्म लेने के लिए कितना भटकना पड़ता है? भटकने की अभी तो आज की बात भी बताऊं ना मैं। हाँ, बताओ। पहले की बात तो सब जानते हैं ना। पहले की बात तो मैंने बोल दी ना, कि भाई पहले हम लोग में यमराज धर्मराज सजा सुनाता था, स्वर्ग नरक में जाकर आत्मा को जन्म मिलता था। पहले तो मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल होता था, बहुत मेहनत से मिलता था। बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन लेने के लिए 84 लाख योनि में भटकता था, फिर बाद में मनुष्य जन्म मिलता था। और एक जन्म के लिए भी दोबारा अगर ये अच्छा काम करे तो दोबारा मनुष्य बनता है, दोबारा अच्छा चांस मिलता है। ठीक है। नहीं तो अभी 84 लाख योनि में पहले चली जाती थी आत्माएं, कर्मों के हिसाब से। कर्मों के हिसाब से। मगर अभी कायदा कानून क्यों बदल गया, ये बताना पड़ेगा ना। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड में हमारे जितने भी लेयर्स हैं, लोग थे, 7 लोग ऊपर, 7 लोग इधर, ये सारा हमारा ब्रह्मांड दूसरे लोग से आई हुई आत्माओं से भरा हुआ है। और दूसरे ऐसे आई हुई आत्मा ही, मतलब ये अलग अलग धर्म, जितने धर्म मठ पंथ संप्रदाय कर रहे हैं सब, ये सब दूसरे लोग से आए हुए हैं। इसलिए अब तो आदि सनातन देवी देवता तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। मैंने एक वीडियो में बोला, ये ऊपर इतना इन लोगों ने अटैक किया कि हम लोग सब वो सब खत्म हो जाए। तो हमारे ग्रहों पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया, मंगल ग्रह पर भी इन लोगों का कब्जा है। सभी दूसरे, जैसे यहाँ धरती पर भी एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करते हैं ना, तो युद्ध देख रहे हो ना, जो स्थूल जगत में युद्ध हो रहा है वही सूक्ष्म जगत में युद्ध हो रहा है ना। तो जन्म लेने के भी यहाँ युद्ध है, आप समझ रहे